Hello everyone, welcome again. So today we are going to cover most important sports current affair till March 2024. So जितने भी important sports current affair है इसे आज हम कवर करने वाले हैं. अगर आपका कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो संसद खेल महाकुंभ 3.0. तो रिसेंटली संसद खेल महाकुंभ 3.0 को इनोग्रेट किया गया है. किसके थ्रू? तो अनुराग सिंह ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, राइट. सो इन्होंने इनोग्रेट किया है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3.0 एडिशन का संसद खेल महाकुंभ. पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 2018 में. और ऐसा कहा गया कि एक स्टेटमेंट दी थी मोदी जी ने. उन्होंने बोला था कि खेलोगे तो खिलोगे. तो इसी पे बेस ये संसद खेल महाकुंभ 3.0 को इनोग्रेट किया गया है, थर्ड एडिशन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में. ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024. रिसेंटली अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे. कहाँ पर हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में. जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में. याद रखना है आपको. अब आप देखो याद कैसे रखोगे. सबसे ज्यादा ठंड विंटर की बात हो रही है, सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी? जम्मू एंड कश्मीर में. सो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमार्ग में हुआ. मस्कट क्या है इसका? शीन ई शी. क्या नेम है? शीन ई शी, या फिर आप इसको शान भी कह सकते हैं. इन द लद्दाख रीजन. विनर कौन रहा? सबसे इंपॉर्टेंट, तो विनर रहा इसमें इंडियन आर्मी की टीम जिसने टोटल 21 मेडल वॉन किए. 10 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, राइट. 2023 की बात करें तो इसमें आपका विनर कौन रहा? तो इसमें आपका रहा जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नेक्स्ट है अब आप देखो पेरिस ओलंपिक 2024. और पेरिस ओलंपिक 2024 आपका होने वाला है 2024 में ही. और शरद कमल जो एक टेबल टेनिस प्लेयर है इंडियन, इन्हें एज अ फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से सेलेक्ट किया गया है. ठीक है, बहुत ही फेमस है. कौन सी गेम से रिलेटेड है? टेनिस से. याद रखना है आपको. क्या नेम है इनका? शरद कमल. नेक्स्ट है अब आप देखो आईपीएल होने वाला है. आपको पता है जून से स्टार्ट होने वाला है, बट 2022 एंड 23 का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कौन कौन विनर है फटाफट से देख लेते हैं. सो 2022 में जो आपका आईपीएल हुआ था इसमें गुजरात टाइटंस विनर रही, राजस्थान रॉयल्स इसमें रनर अप रही. ओके, कहाँ पे हुआ था ये? तो ये आपका ये भी अहमदाबाद में हुआ था, राइट. नेक्स्ट है चेन्नई सुपर किंग 2023 में विनर रही, गुजरात टाइटंस रनर अप रही. तो 2022 में जो विनर थी वो यहाँ पर आके 2023 में रनर अप हो गई. ठीक है, ध्यान रखना है आपको. और ये दोनों ही जो 2022-2023 हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो आपका अहमदाबाद हुआ था. ओके, नेक्स्ट अब आप देखो WPL विनर्स. WPL विनर्स क्या है? यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग. तो अभी 2024 का हुआ है और 2023 से ही जिस तरीके से आईपीएल होता है वुमेन्स का भी स्टार्ट हो गया था, आपको पता है. तो 2023 का विनर कौन था? तो 2023 में मुंबई इंडियंस विनर थी. कैप्टन कौन थी तब? हरमनप्रीत कौर थी. ठीक है, ये आपको आप देख सकते हो, बट इतना नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान रखना है. 2023 में विनर कौन था? मुंबई इंडियंस थी. ओके, कैप्टन कौन थी तब? हरमनप्रीत कौर थी. 2024 की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस बार विनर रहा. कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना थी. और एक बात आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दोनों टाइम जो रनर अप था वो कौन सी टीम थी? दिल्ली कैपिटल्स थी. तो 2023 में भी दिल्ली कैपिटल्स जो थी वो रनर अप रही थी. ओके, कौन थी रनर अप? दिल्ली कैपिटल्स, राइट. और 2024 में भी रनर अप कौन रही? सो दिल्ली कैपिटल्स रही, राइट. कैप्टन कौन है इस बार? स्मृति मंधाना है. ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स. अब सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स आपको पता है कि ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, फॉर्मूला 1 रेसेस होते हैं. तो सऊदी अरब का किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है. और ये जो मैक्स वर्स्टैपेन है ना, मोस्टली जितना भी फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं तो यही जीतते हैं. तो सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स भी अगर आप भूल भी जाओ ना एग्जाम में तो एक बार को आप रिस्क ले सकते हैं. मैक्स वर्स्टैपेन आपको टिक कर देना है. नेक्स्ट है आप देखो रणजी ट्रॉफी 2024. कौन जीता इस बार? तो मुंबई जीता. रनर अप कौन रहा? तो विदर्भ रही बाय 169 रन एट द वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई. तो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ. वानखेड़े स्टेडियम में 169 रन से मुंबई जीत गई विदर्भ को हरा के. ठीक है, रणजी ट्रॉफी की यहाँ पर बात हो रही है. तो रणजी ट्रॉफी आपका किस रिलेटेड है? रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है. ओके, कैसे आप इसको याद रखोगे? सो आप देखिए यहाँ पे रणजी लिखा है ना, तो आपको याद रखना है कि रणजी एक हमारे राजा थे रंजीत सिंह. ठीक है, तो जो रंजीत सिंह का जो स्टैचू है वो किससे बना है? मोम से बना है. तो 2024 को आपको प्रेजेंट का कैसे याद रखना है कि रणजी जो ट्रॉफी है जो किससे बनी है? वो मोम से बनी है. मोम, तो मोम से आपको मुंबई याद रखना है. ठीक है, मोम से बनी है स्टैचू, राइट. अब आप देखो ऐसी छोटे छोटे लिंक आप बना के याद रख पाओगे, वरना तो बहुत सारे टूर्नामेंट है काफी. हम जब याद करने बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी रहती है. तो ऐसे आप लिंक बना के इजिली आंसर तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. तो ये एक तरीके का प्रोग्राम है जिसको किसने लॉन्च किया? तो फिर से इसको अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, यूथ मिनिस्टर भी हैं. तो इसमें एम क्या है? तो इसमें एम रखा गया है कि जो बच्चे हैं 9 to 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको आइडेंटिफाई करना है. जिनके अंदर टैलेंट है स्पोर्ट्स का उनको आइडेंटिफाई करना है, स्कूल से उनको उठाना है. ठीक है, और स्पोर्ट्स में डालना है. तो ये खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एक कीर्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. किसके थ्रू? यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर के थ्रू. ओके, तो यहाँ पर आप देखो कीर्ति का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कीर्ति क्या है. ओके, तो फुल फॉर्म आपको दे देगा. तो ध्यान रखना है आपको. खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है एक. नेक्स्ट अब आप देखो संतोष ट्रॉफी 2023-24. सो 2023-22 कह लो, चाहे आप 2024 कह लो, यहाँ पे नॉट 22,
23-24। सो संतोष ट्रॉफी 2023 या 24 की बात करें तो इस बार ये 77th एडिशन था। क्या है संतोष ट्रॉफी? एक फुटबॉल की चैंपियनशिप होती है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विनर कौन रहा? तो सर्विसेज रहा। रनर अप कौन रहा? तो गोवा रहा। अब आप देखो कैसे याद रखोगे। अब सोचो संतोष मतलब क्या होता है कि आपने संतोष कर लिया किसी चीज को लेके, ठीक है, तो भाई जो भी संतोष करेगा गेम में, ठीक है, जिससे कंट्रोल होगा अपने आप के ऊपर, ओके, तो उससे ही सारी सर्विसेज मिलेंगी। जो संतोष कर पाएगा उसे ही सारी सर्विसेज मिलेंगी। तो बस इस बार 2024 का विनर कौन बना? सर्विसेज टीम बनी। किसको हराया? किसको हराया? कौन रनर अप रहा? सो गोवा रहा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कौन सा एडिशन है? 77th एडिशन है। नेक्स्ट है पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024। कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ लेह लद्दाख में। कौन जीता? भगवंत सिंह एंड महेश खुराना फ्रॉम भोपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन होती है। तो भोपाल के दो लोग हैं, भगवंत सिंह एंड महेश खुराना। ठीक है, आप देखो पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, तो फ्रोजन लेक मैराथन उसी ने जीता होगा जो बढ़िया से भागा होगा। मैराथन मतलब क्या है? आपको भागना है, भागते रहना है, भागते रहना है, ठीक है, भाग, तो भाग से आपको भगवंत सिंह याद रखना है एंड महेश खुराना। ओके, सो कौन जीता, कौन विनर रहा? भगवंत सिंह एंड महेश खुराना फ्रॉम भोपाल। और ये क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन होती है। क्या नाम है इसका? पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। कहाँ पे हुआ इस बार? तो लेह लद्दाख में हुआ। ठीक है, फ्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इंडिया में, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा एडिशन था? तो 4th एडिशन था। कौन सा? 2024 का। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है। एडिशन कौन सा है? 4th। तो आप देखो 2024 का है, तो 2024 से ही आपको 4 याद रखना है। 24 सो 4, सो 4th एडिशन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखो कहाँ पे हुआ ये, तो ये आपके हुए हैं इस बार यहाँ पे अक्रॉस होगा, अक्रॉस द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बट अगर आप एमसीक्यू इसका सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पे सिर्फ गुवाहाटी देखने को मिलेगा मेनली। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो कहाँ पे हुए? आपके गुवाहाटी में हुए, राइट। तो कहाँ पे हुआ ये? अक्रॉस द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। कहाँ पे? असम में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय एंड त्रिपुरा में। तो जितने भी आपकी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। असम के गुवाहाटी में सबसे ज्यादा इवेंट हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है असम का गुवाहाटी। ओके, विनर कौन रहा? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। विनर कौन रहा आपका? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 32 गोल्ड मेडल जीते, जिसने 18 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज एंड 71 टोटल मेडल्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस बार विनर कौन रहा, सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कैसे आप याद रखोगे? सो आप देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, तो यूनिवर्सिटी में ना हमें ज्ञान मिलता है। हमने 12th तक पढ़ाई करी, फिर हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में हमें रियल ज्ञान होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको क्या सिखाया जाता है कि आप कैसे आगे चल के मनी कमा सकते हो। ओके, और सबका सपना मेनली क्या होता है कि भाई मुझे अपना घर बनाना है, ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, तो मनी कमा सकते हो और अपना घर कैसे चांदी का बना सकते हो, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। चांदी का बना सकते हो, तो चांदी से आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। घर कैसा? चांदी का। तो अगर जैसे यूनिवर्सिटी आएगा तो यूनिवर्सिटी से हम क्या सीखते हैं? नई चीजें सीखते हैं। ओके, हम ये भी सीखते हैं कि कैसे आगे चल के हमें मनी कमाना है, अपना घर चांदी का बनाना है। तो घर चांदी का तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान रखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कितने टोटल मेडल्स जीते? 71। गोल्ड जीते कितने? जीते 32 गोल्ड मेडल्स। अब अगर बात करें कि विनर चंडीगढ़ रहा, तो रनर अप कौन रहा? सेकंड पोजीशन किसकी थी? सेकंड पोजीशन थी आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जिसने 20 गोल्ड मेडल जीते। थर्ड पोजीशन पे था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जिसने 12 गोल्ड मेडल जीते। तो आप देखो सारी ही पंजाब की ही यूनिवर्सिटी है मेनली। नेक्स्ट अब आप देखो इंडिया का फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। अब इंडिया की फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है कौन? जसिंथा कल्याण। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको इनका नेम याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आ जाती है कि आखिर ये पिच क्यूरेटर मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ द पिच प्रिपरेशन, कि पिच जो गेम्स होने जा रहे हैं क्रिकेट, तो पिच को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा चार्ज किसके पास है? तो एक फीमेल को दिया गया है, जिसका नेम क्या है? जसिंथा कल्याण। कैसे याद रखना है कि पिच को आपको बिल्कुल एक जैसा मेंटेन करके रखना है, बढ़िया रखना है, जैसा है वैसा ही रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है इनका नेम? जैसा है वैसा रखना है। तो जैसा से आपको जसिंथा, ठीक है, यानी कि जसिंथा कल्याण इनका नेम है। ओके, नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 वुमेन का। तो वुमेन्स का बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुई है 2024 में। विनर कौन रहा? सो इंडिया इसमें विनर रहा। किसको हराया? थाईलैंड को हराया 3-2 टू विन गोल्ड। कहाँ पे हुआ ये? तो शाह आलम मलेशिया में। ओके, अब देखो आप यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। याद रखना है आपको, एशिया टीम चैंपियनशिप। तो बैडमिंटन में तो इंडिया आगे रहता ही है, एशिया तो एशिया में इंडिया आगे ही रहता है, राइट। बैडमिंटन में तो कौन जीता? इंडिया ही जीता। याद रखना है आपको, इंडिया ही जीता। किसको हराया? थाईलैंड को हराया। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो चेन्नई ओपन टाइटल। अब ये जो चेन्नई ओपन टाइटल हुआ है, तो इसके जो सिंगल्स के विनर कौन रहे? तो सुमित नागल रहे। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सिंगल्स की। तो सिंगल्स के विनर कौन रहे? सुमित नागल। ओके, और आप देखो ये जो इन्होंने टाइटल जीता, तो इसके बाद से इन्होंने अपनी पोजीशन बना ली टॉप 100 में। किसमें?
चेन्नई ओपन टाइटल जब इन्होंने जीता सुमित नागल ने, तो इन्होंने अपने टॉप 100 स्पोर्ट्स में पोजीशन बना ली। क्या नेम है इनका? सुमित नागल। चेन्नई ओपन टाइटल किसने जीता? सुमित नागल। ठीक है, रिपीट करना है, सुमित नागल। ओके, नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। अब आप देखो वर्ल्ड कप की बात आ गई, तो वर्ल्ड कप में तो अब तो ऑस्ट्रेलिया की लाइन लगी हुई है जीतने की, और किसको हरा के? वो भी इंडिया को ही हरा के। तो अगर हम बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की भी 2024 में जो हुआ है, कौन सा एडिशन है? 15th एडिशन है। इसमें भी आपका विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। किसको हराया? इंडिया को ही हराया। कितने रन से? बाय 79 रन। कहाँ पे हुआ था ये? साउथ अफ्रीका में। ओके, अंडर 19 वर्ल्ड कप ही हुआ, ठीक है, सब 19 ईयर्स के होंगे उसमें, तो विनर ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हराया? इंडिया को हराया बाय 79 रन। कहाँ पे हुआ ये? साउथ अफ्रीका में हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी रोड टू पेरिस 2024 एक कॉन्फ्रेंस हुई है। कहाँ पे हुआ है? रोड टू पेरिस 2024। आप जानते हैं कि इस बार जो पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में। ओके, तो इसी के लिए नाडा ने एक कॉन्फ्रेंस बैठाई, और इनका मेन एम क्या था? क्लीन स्पोर्ट्स का एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। एंटी डोपिंग के लिए यूनाइट करना है, और स्पोर्ट्स जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कोई डोपिंग वोपिंग ना हो, इस चीज को प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नाडा का इसमें एम क्या है। तो आपके पास डोपिंग से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है क्या नेम है? क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग। अभी इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप देखो SAFF वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप। SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब फुटबॉल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इस बार ये जो फुटबॉल हुआ, तो इसमें इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई और दोनों में लड़ाई वड़ाई हो गई थी, तो इंडिया एंड बांग्लादेश को ज्वाइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया गया। तो देखो आप फुटबॉल का है, दोनों ने एक दूसरे पे बॉल मार दी फुटबॉल से। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे पे फुटबॉल मार दी। किसने? इंडिया ने और इंडिया के बगल वाले ने। इंडिया ने और इंडिया के बगल वाले ने। ठीक है, इंडिया के बगल वाले ने। तो बगल वाला कौन है? बांग्लादेश। तो इंडिया एंड बांग्लादेश इस बार ज्वाइंट विनर बना है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का। ठीक है, अभी हमने अंडर 19 वर्ल्ड कप देखा जिसमें ऑस्ट्रेलिया ही जीता, इंडिया को हराया। अब हमने देखा वुमेन का अंडर 19 चैंपियनशिप SAFF फुटबॉल से रिलेटेड, जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों को ही विनर अनाउंस किया गया। ओके, नेक्स्ट है SCA स्टेडियम रीनेम। अब एक स्टेडियम है जिसका नेम क्या है? SCA स्टेडियम। अब ये SCA का मतलब क्या है आपका? यानी कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो रिसेंटली इसका जो नेम है इसे रीनेम किया गया है। किसके नेम पे रखा गया है? ऑनर ऑफ निरंजन शाह। किसके नेम पे? निरंजन शाह। सो कौन सा आपका स्टेडियम था? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसका नेम अब क्या रख दिया गया? अब नेम रख दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। ओके, और इस स्टेडियम को कहा जाता है ऑल्सो नोन एज द खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? खंडेरी क्रिकेट स्टेडियम, जो एक क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे? राजकोट, इंडिया में। राजकोट कहाँ पे है? आपका गुजरात में है। और इसे गुजरात का फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम भी कहा जाता है, यानी कि ये गुजरात का फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम भी है। कौन सा? निरंजन शाह। ओके, अब इसका नेम निरंजन शाह रख दिया है। पहले क्या है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, निरंजन शाह। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 विनर। तो रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, तो ये ग्रैंड स्लैम के जो टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसके विनर पहली बार बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है इनका। ओके, सिंगल्स में, मैन सिंगल्स में क्या नाम है इनका? जनिक सिनर। जनिक सिनर। ओके, अगर हम बात करें वुमेन सिंगल्स में, तो वुमेन सिंगल्स में एरियाना सेबलेनका, जिनका ये सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है इन द वुमेन सिंगल्स में। वुमेन सिंगल्स में इनका सेकंड टाइटल है, एरियाना सेबलेनका। इनका नाम तो बहुत ही फेमस है सेबलेनका का। जेनिक सिनर का आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने पहली बार जीता है, क्योंकि इनका पहला ग्रैंड स्लैम है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो जैसे ही जीते तो क्या हुआ? इनको सब जानने लगे। जैसे ही जीते सब जानने लगे। जानने से याद रखना है आपको, जानने से जेनिक सिनर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कौन पहले जिनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है रिसेंटली जो विनर बने हैं? तो आपको याद रखना है जिनको सब जानने लगे होंगे, तो जानने से क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर हो जाएंगे, जेनिक सिनर। ठीक है, और सेबलेंका तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो नेम आपको ध्यान रखना है, फेमस है काफी। नेक्स्ट है डैश अ न्यू माइलस्टोन एट 43 एज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल। मेंस डबल्स में किसने 43 की एज में, ओके, जो ओल्डेस्ट बन गए हैं एक टेनिस प्लेयर? क्या नेम है इनका? रोहन बोपन्ना। ओके, सो आप देखिए रोहन बोपन्ना जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और रिसेंटली अभी इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। अब इन्होंने अपनी रैंक भी बना ली, अपना एक रिकॉर्ड भी बना लिया कि ये ओल्डेस्ट वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस डबल के विनर हैं 43 की एज में। क्या नेम है? रोहन बोपन्ना। एक्चुअली हुआ क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, ओके, तो मेंस डबल्स में ये जीत गए। किसमें जीते? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही मेंस डबल में ये जीत गए, जिसकी वजह से इनको ये पूरा जो एक टाइटल मिल गया। ठीक है, सो अ न्यू माइलस्टोन एट 43 एज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस डबल। कौन है? रोहन बोपन्ना है। ओके, नेक्स्ट है टेबल टेनिस टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024। विनर कौन बनी? श्रीजा अकुला। ये भी काफी फेमस है, इससे पहले भी इन्होंने एक बहुत ही इंडिया में फेमस टूर्नामेंट जीता था। क्या नाम है इनका? श्रीजा अकुला। तो इन्होंने टेबल टेनिस में
कौन सा टाइटल है? WTT फेडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024, राइट। इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता। ये इसमें विनर रही। क्या नेम है इनका? श्रीजा अकुला। क्या नाम है? श्रीजा अकुला। कहाँ पे हुआ? टेक्सास USA में हुआ, और इस वजह से ये इनका फर्स्ट ग्लोबल टेनिस टाइटल है। क्या नेम है इनका? श्रीजा अकुला। किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ओके। और ये इनका फर्स्ट ग्लोबल टेनिस टाइटल है। कहाँ पे हुआ? टेक्सास USA में। नेक्स्ट इज गोल्ड एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग। अब यहाँ पर आप देखो, बात हो रही है एशिया में मैराथन चैंपियनशिप हुई, जिसमें गोल्ड जीता किसने? मन सिंह ने। मान कह लो चाहे आप मन सिंह कह लो, ठीक है। तो अब देखो, इसमें भी मैराथन की बात हो रही है। एशिया में मैराथन कौन जीत पाएगा? जो पूरे मन से करेगा, जो पूरे मन से करेगा। मन से आपका क्या हो जाएगा? मन सिंह हो जाएगा। अभी हमने इससे क्या पढ़ा था? फ्रोजन मैराथन हुई थी, ठीक है। तो उस फ्रोजन मैराथन में कौन जीता? आपका भगवान सिंह जीते, ओके, और महेश जी जीते। सो वो आपका क्या था? वो भोपाल से रिलेटेड था, जो एक फ्रोजन था। ये आपका नॉर्मल है एशियन मैराथन चैंपियनशिप, जिसमें कौन जीते? मान सिंह जीते, राइट। नेक्स्ट है ICC अवार्ड्स 2023 कैप्टन ऑफ ICC ODI टीम ऑफ द ईयर। किससे ये अवार्ड दिया गया है? रोहित शर्मा को। तो कैप्टन ऑफ ICCI वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का, इससे मैंने आपको अवार्ड्स में पढ़ाया था। सो किसने मिला ये टाइटल? किसने जीता ये अवार्ड? रोहित शर्मा ने। तो 2023 का मिला है। तो ICC अवार्ड 2023 कैप्टन ऑफ ICC ODI टीम ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, ठीक है। अब आप देखो, मैं कई बार लाइन रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए, वीडियो के थ्रू ही याद हो जाए, और ज्यादा बर्डन ना देना पड़े, ठीक है, करंट अफेयर के रिलेटेड। सो आप देखो, बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है मेरे स्कूल में, इसलिए वीडियोस में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जा रही है। बट जो भी स्टैटिक जीके भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी रह गए हैं काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही ला पाऊँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इस टाइम, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही है। बट जो भी मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए, ओके। जब भी मैं वीडियो लाऊंगी तो आपका फिर से आप रिवाइज कर लेना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं वीडियो आपके लिए वो लाऊंगी स्टैटिक जीके की, बस थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम की बहुत प्रॉब्लम है इस टाइम। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं आगे का। तो आप देखो, मैड्रिड टू होस्ट स्पेनिश F1 ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026। तो यहाँ पर बात हो रही है मैड्रिड, ओके। मैड्रिड होस्ट करने वाला है 2026 से फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो किससे रिलेटेड है? रेसिंग होती है, ओके, फॉर्मूला 1 रेसेस होता है। तो मैड्रिड को बनाया गया, या मैड्रिड इज सेट टू बिकम द न्यू होस्ट सिटी फॉर द स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। कब से ये होस्ट करने वाले हैं? 2026 से, ठीक है। कौन? मैड्रिड, याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल। इंडिया ओपन 2024 का वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ताई जू यिंग ने जीता है, और ये चाइना से रिलेटेड है। क्या नेम है इनका? ताई जू यिंग। ताई याद रख लो आप, ताई ने जीता है, ठीक है। इंडिया में हुआ कहाँ पे? इस बार ये इंडिया में हुआ, इसलिए ध्यान रखना है आपको। KD जाधव इंडोर स्टेडियम है न्यू दिल्ली, इंडिया में। सो इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल इस टाइम किसने जीता? ताई जू यिंग ने जीता, जो एक चाइनीज, मतलब चाइना से रिलेटेड है, ये चाइना कंट्री से। तो ताई ने जीता, ठीक है। तो इंडिया में जो ओपन 2024 हुआ, राइट, उसमें किसने जीता? ताई ने जीता, ताई ने जीता। सो ताई आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाटा ग्रुप सिक्योर IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अब टाटा ने IPL के स्पॉन्सरशिप ले लिया है। कब से कब तक के लिए? 2024 से लेके 2028 के लिए। किसकी? IPL की। याद रखना है IPL की, किसी और टूर्नामेंट की नहीं, IPL की बात हो रही है। किसने लिया? टाटा ने लिया, ओके। नेक्स्ट इज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में हुआ। किसने गोल्ड जीता? तो योगेश बैग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जो जकार्ता में हुआ, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्या नाम है इनका? योगेश बैग। अब यहाँ पर आप देखो, शूटिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे? एशिया में। एशिया में हमने बहुत सारे गेम्स पढ़े, याद रखना है। शूटिंग चैंपियनशिप हुआ 2024 का जकार्ता में, एशिया में। किसने जीता? योगेश ने जीता। तो एशिया में जो योग्य होगा, अब आप देखो, शूटिंग करना, निशाना लगाना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो जो योग्य होगा वही शूट कर पाएगा बढ़िया से, है ना। तो शूट योग्य से योगेश बैग्स 12, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर। तो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर इस टाइम कौन बन चुके हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा बन चुके हैं, ओके। और इन्होंने जो विश्वनाथ आनंद है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको भी पीछे कर दिया है। सो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा काफी सारे टूर्नामेंट्स ये जीते हैं, ग्रैंड स्लैम विनर भी हैं ये, ओके। तो याद रखना आपको, ग्रैंड मास्टर है, नॉट ग्रैंड स्लैम, चेस के ग्रैंड मास्टर। सो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंदा अब बन चुके हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024। सो फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 डिक्लेयर किए गए थे। इसे हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सो अब देखिए, मैच प्लेयर ऑफ द ईयर ऑब्वियसली किसे मिला? लियोनल मेसी, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ओके। और अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप की विनर भी थी। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? एटेना बोनमैटी, ओके। सो लियोनल मेसी। वुमेन्स में किसको मिला? एटेना बोनमैटी, एटेना, ओके। नेक्स्ट इज मेंस कोच ऑफ द ईयर किसको मिला? पेप गार्डियोला, मेंस कोच ऑफ द ईयर।
फीफा की बात करें, फिर से रिवाइज करो, मेंस का किसको मिला, लियोनेल मेसी को। वुमेन्स का किसको मिला, एटेना बोनमती को। मेंस कोच ऑफ द ईयर किसको मिला, पेप गार्डियोला। अब पेप से थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, प्रिपरेशन। अब फीफा कोई छोटा मोटा स्पोर्ट्स तो है नहीं, काफी लोग इसको देखते हैं, काफी लोग पसंद करते हैं, जो बढ़िया से प्रिपरेशन कराएगा, ठीक है। तो बढ़िया से प्रिपरेशन किसने कराई, तो पेप गार्डियोला ने, तो उन्हें ही मेंस कोच ऑफ द ईयर दिया गया है। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर किसे मिला, सेरीना विंगमैन, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सेरीना। वुमेन्स कोच ऑफ द ईयर। मेंस का किससे मिला, पेप गार्डियोला। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, एटेना बोनमती। मैन प्लेयर ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी, राइट। नेक्स्ट इज प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। एक अवार्ड दिया गया है जिसका टाइटल है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर। किसको मिला, विराट कोहली को मिला। सो आप देखो, विराट कोहली और लियोनेल मेसी में वोटिंग हुई, तो आप देखो लोगों ने लेकिन विराट कोहली को पसंद किया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक इंडियन को मिला है, विराट कोहली को पसंद किया गया। सो विराट कोहली को यह अवार्ड दिया गया है प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, अब आप देखो यहाँ पे वोटिंग हुई, 78% विराट कोहली को मिला, 22% लियोनेल मेसी को मिला, राइट। नेक्स्ट है 9th एशियन विंटर गेम्स 2025। तो एशियन विंटर गेम्स हुए हैं 2024, हुए नहीं है, होंगे 2025 में, 9th एडिशन। अब बात करें तो इसका स्लोगन, इसका मस्कट, इसका एम्बलम, इसको रिलीज कर दिया गया है, कहाँ पे होगा ये भी बता दिया गया है। सो आप देखो, एशियन विंटर गेम्स, ठीक है। एशिया में जो विंटर गेम्स होंगे 2025 में, ये आपके होंगे चाइना में। कहाँ पे होगा, चाइना में। इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या रखा गया है, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। तो आप देखो, विंटर गेम्स होंगे, विंटर से ही रिलेटेड रखा गया है एशिया में, ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, राइट। मस्कट की बात करें तो एडोरेबल टाइगर का एक मस्कट रखा गया है। क्या नेम है इसका, मीट बिन बिन एंड निनी निनी। जितने भी मस्कट वगैरह होते हैं ना, एशियन गेम्स, विंटर गेम्स, तो इनका जो मस्कट होता है ऐसे होता है, बिन बिन निनी निनी। और वैसे भी ये चाइना में होगा, तो चाइना वैसे ही बहुत बिन बिन करता है ना, मधुमक्खी की तरह बिन 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 बिन। तो बिन बिन है और निनी है। कब से कब तक होगा, तो 7 to 14 फेब तक चलेगा 2025 में। और इसका एक फ्यूजन एम्बलम भी रिलीज किया गया है। क्या है, एक ब्रेक थ्रू फ्यूजन एम्बलम, क्या है, ब्रेक थ्रू। ओके, सो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 वो कहाँ पे होने वाले हैं, चाइना में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। क्या है इसका मस्कट, तो बिन बिन एंड निनी। और इसका ऑफिशियल स्लोगन क्या रखा है, विंटर से ही रिलेटेड है, सो ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवार्डी फॉर इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। तो आप देखो, पहली इंडियन वुमेन है ये जिनको इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स में अर्जुना अवार्ड मिला है। क्या नेम है इनका, दिव्य कीर्ति सिंह। सो एशियन जो गेम्स हुए थे, जो चाइना में हुए थे, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभी इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स का मतलब आपसे रिलेटेड है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग से, ठीक है, ये रिलेटेड है आपका हॉर्स राइडिंग से। सो क्या नेम है इनका, दिव्य कीर्ति सिंह। अभी हम आगे भी देखेंगे, नेशनल अवार्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी अवार्ड्स में भी पढ़ाया था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया है कि आपका रिवीजन हो जाए। मल्टीपल रिवीजन ही आपको आंसर्स बहुत अच्छे से याद रखने में हेल्प करता है। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा कोई भी चीज। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बार्सिलोना इवेंट। तो 5 किलोमीटर का एक बार्सिलोना इवेंट हुआ था। ओके, तो एज अ मैराथन थी, ये भी रेस था। तो 5 किलोमीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने, सो बीट राइस चिबेट ने। क्या नेम है इनका, बीट राइस चिबेट, जो केन्या से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इनके थ्रू। 5 किलोमीटर की एक रेसिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जिसमें गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, किसने, दिव्यांश सिंह पनवर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिव्यांश सिंह पनवर। अब आप देखो, फिर से शूटिंग करना है, ठीक है, शूट करना है, तो आइज भाई कैसी होनी चाहिए। अब राइफल से शूट करना है, तो निशाना लगाने के लिए, शूट करने के लिए दिव्य वाली आइज है। इनकी आइज कैसी है, दिव्य वाली। तो दिव्यांश सिंह पनवर कहाँ पे हुआ, कायरो इजिप्ट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी इवेंट में अगर हम बात करें तो मिक्स्ड टीम इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी टीम ने, रिदिम संगवान की टीम ने। एंड उज्जवल मलिक सिक्योर इंडिया फर्स्ट गोल्ड इन कायरो। इंडिया का पहला इन्होंने गोल्ड जीता, कहाँ पे, कायरो इजिप्ट में, रिदिम संगवान एंड उज्जवल मलिक ने, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ, ओके, कहाँ पे, कायरो इजिप्ट में। अगर हम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की बात करें तो जिसकी दिव्य जैसे आंखें हैं उसने जीता, किसने, दिव्यांश सिंह पनवर ने, तभी तो वो शूट कर पाएंगे। अगर हम बात करें मिक्स टीम में, वो भी किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता इस पूरी टीम ने। टीम का नेम क्या है, रिदिम सांगवान की टीम है एंड उज्जवल मलिक। तो रिदिम सांगवान, ठीक है, तो एक तरीके से आप देखो क्या लग रहा है, एक रिदिम बना हुआ है, तो रिदिम सांगवान एंड उज्जवल मलिक। ओके, नेक्स्ट है इंडियन बॉक्सर US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड एक US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल हुआ, किसने जीता, मनदीप जांगरा ने। कैसे याद रखोगे, सो आप देखो, बॉक्सर से हमें याद रखना है कि बॉक्सर जो है ना, वो कब बॉक्सिंग करेंगे, जब उनकी किसी से लड़ाई हो जाएगी। ओके, किसी से बॉक्सिंग कब किया, जब किसी से भाई झगड़ा हो गया। झगड़ा से आपको झांगरा याद रखना है, झगड़ा से जांगरा। सो मनदीप जांगरा ने US इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल जीता है, जो किससे रिलेटेड है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ओके, क्या नेम है इनका, मनदीप जांगरा। नेक्स्ट इज फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर। ओके, किसको मिला, सो नवरेम रोशी बिना देवी। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये आपके बिलोंग करती हैं मणिपुर स्टेट से।
राइट। वूशु आखिर कौन सा गेम होता है? तो आप देखिए, वूशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट होता है। नेक्स्ट अब आप देखो, फर्स्ट मैन प्लेयर टू फीचर इन 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, जिसने 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस में जो फीचर हो चुके हैं, कौन से वो फर्स्ट मैन प्लेयर बन गए हैं? नेम याद रखना है आपको, कौन? रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। ओके, याद रखना है आपको, कौन? रोहित शर्मा। और इनसे रिलेटेड अभी हमने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था इसी वीडियो में, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। मैंने आपको अवार्ड साल में भी पढ़ाया था, बट इसमें भी रिवाइज कर लेते हैं। सो अब देखिए, प्रेसिडेंट ने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया था 9 जनवरी 2024 को। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 की बात करें, सो 2 प्लेयर्स को मिला। किससे मिला? चिराग शेट्टी को एंड रनिक रेड्डी सात्विक साईराज, दोनों ही बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट बैडमिंटन प्लेयर हैं। सो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड सिर्फ 2 लोगों को मिला। किसे मिला? श्री चिराग चंद्रशेखर रेड्डी एंड श्री रनिक रेड्डी सात्विक साईराज। ओके, दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो अर्जुन अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए नेशनल अवार्ड्स में। आप देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड्स भी होते हैं जो कोचेस वगैरह को दिया जाता है, बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है अर्जुन अवार्ड्स, ओके, और ध्यानचंद्र अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की बात करें तो इस बार 26 एथलीट्स को दिया गया। सारे तो हम याद नहीं रख सकते, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कुछ ना कुछ अपना टाइटल अपने नाम का क्रिएट करते रहते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप देखो, अदिति गोपी चंद स्वामी, ये आर्चरी से रिलेटेड है। ओके, पहले भी मैंने आपको बताया था, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखे। मिसेस पारुल चौधरी, ठीक है, मिस पारुल चौधरी जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, और ये जो पारुल चौधरी है, इन्होंने एशियन गेम्स में 5000 मीटर की रेस हुई थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, राइट। आर वैशाली आपका चेस से रिलेटेड है। श्री मोहम्मद शमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोहम्मद शमी, ये क्वेश्चन आपके कई सारे भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है एज अ करंट अफेयर में, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एक नेम आपको अभी और याद रखना है, जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, दिव्य कीर्ति सिंह, जो इक्विस्टेरियन ड्रेसेज, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, और ये फर्स्ट वुमेन भी बन चुकी है, जो किससे रिलेटेड होता है आपका? हॉर्स राइडिंग से। ओके, राइट। तो आपको इस पेज पे किसको किसको याद रखना है? अदिति गोपीचंद स्वामी, पारुल चौधरी, वैशाली, आर वैशाली, श्री मोहम्मद शमी। ओके, और आर वैशाली कौन है? तो आर वैशाली अभी जो हमने प्रज्ञानंदा पढ़े ना, ग्रैंड मास्टर, उन्हीं की ये सिस्टर है। दिव्य कीर्ति सिंह, इक्विस्टेरियन ड्रेसेज, यानी कि इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे देखें तो आपको ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये भी फेमस रहते हैं। किसमें से रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। ओके, शीतल देवी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैरा आर्चरी है, और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रही थी, शीतल देवी पैरा आर्चरी। ओके, प्राची यादव, ये आपकी पैरा क्नोइंग से रिलेटेड है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम कुछ अदर स्पोर्ट्स भी हैं जिसे हम एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिन? ये क्वेश्चन अभी हमने नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि थर्ड एडिशन नॉर्थ ईस्ट गेम्स का कहाँ पर हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो आप देखो कैसे याद रखोगे, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले अपना पैर कौन से लैंड पे रखोगे? सो नागालैंड पे रखोगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप बी होस्टेड? सो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट किया गया? ये आपकी बात हो रही है पैरा बैडमिंटन की। ओके, तो ये आपका हुआ है जमशेदपुर में, याद रखते हैं आपको कहाँ पे हुआ? जमशेदपुर में, राइट। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी? तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती? तो आप देखो, हमने याद रखा रणजी यानी रंजीत सिंह, तो 2024 में रंजीत सिंह की एक स्टैचू बनाया गया, ठीक है, किसका? मोम का, मोम का, तो मोम से हमने मुंबई याद रखा था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन अनाउंस एज द होस्ट ऑफ द 2027 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल? तो कौन सी सिटी जिसने अनाउंस किया कि भाई हम करने वाले हैं 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? किसने अनाउंस किया? वर्ल्ड एथलेटिक काउंसिल ने अनाउंस किया। कहां पर होगा ये? तो ये आपका होगा बीजिंग में। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा, ठीक है। 2027 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पे होगा? बीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द 5th ONGC पैरा गेम्स इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्टर हरदीप एस पुरी? सो हरदीप एस पुरी ने 5th ONGC, ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस पैरा गेम्स को कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो ये आपका इनॉग्रेट किया है न्यू दिल्ली में ही। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ही। और ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्विज भी कराया था इसका, ठीक है, तो न्यू दिल्ली इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हो जाएगा। ओके, तो जो मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट कराया है 5th ONGC पैरा गेम्स, थयगराज स्टेडियम, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर? तो फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर कैसे हमने याद रखा, कौन बना? पहले आपको खुद से सोचना है, ठीक है, वीडियो आप पॉज भी कर सकते हो, सोचो क्या था आंसर, कैसे हमने याद रखा था। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रिक काम करती है, वरना आप देखो इतने सारे ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। पिच क्यूरेटर उसी को बनाया जाएगा, तो जो जैसा है पिच वैसा ही बना के रखे, ठीक है। तो जैसा से ही हमने याद रखा था, जैसा से आपका जससिंथा कल्याण। सो 6th का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु रिलीज द बुक टाइटल FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? किसने लॉन्च किया? तो उड़ीसा के जो CM है नवीन पटनायक, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। तो 7th का आपका
नवीन पटनायक हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसे सही कर दूंगी, ठीक है, नवीन पटनायक हो जाएगा, राइट। तो आप देखो, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने एक बुक भी रिलीज की है, यही बुक है FIH ओडिशा हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। और इस बार ये कहाँ पे हुआ, तो इस बार 2023 का अगर हम बात करें तो ये इंडिया में ही हुआ था, ठीक है, मेंस वर्ल्ड कप हॉकी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नाडा। अभी हमने देखा था कि नाडा ने एक कॉन्फ्रेंस राइट ऑर्गेनाइज किया है, इसका एम क्या था, फोकस एरिया क्या था। आपके पास ऑप्शन है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग टेक्निक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, एंड लास्ट वन इज क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। सो अगर आपको याद है हमने किसकी बात की थी, क्योंकि नाडा की बात हो रही है, नाडा किसकी बात करता है, एंटी डोपिंग की, तो इसका मेन जो फोकस एरिया है वो किस पे है, क्लीन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स बिल्कुल क्लीन हो, एंड एंटी डोपिंग यूनाइट करना है, ठीक है। सो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लॉन्च बाय अनुराग सिंह ठाकुर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है, कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, गुवाहाटी में। वैसे तो ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, बट मोस्टली अगर आप ऑप्शंस में देखो नॉर्थ ईस्ट में बस एक गुवाहाटी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी, क्योंकि असम के गुवाहाटी में मोस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री वुमेन बैडमिंटन टीम वॉन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। यहाँ पर आप देखो वुमेन बैडमिंटन टीम वॉन द टाइटल एट द बैडमिंटन एशिया टीम, तो एशिया टीम में अगर बैडमिंटन की बात हो रही है इस बार, तो हमने देखा था कि इंडिया ने जीता है, किसको हराया था, थाईलैंड को, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। ओके, सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता 2024 का, किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया जीतता आ रहा है वर्ल्ड कप लगातार, 2023 से स्टार्टिंग हो चुकी है, इंडिया को ही हरा रहा है मेनली, सो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, किसको हराया था, इंडिया को। Question number next is which sport did Noorem Roshina Devi excel to be crowned the IWF Female Athlete of the Year। अभी हमने पढ़ा ना रोशिना देवी, इनको किस में मिला, तो वुशु में मिला। वुशु क्या है, एक चाइनीज मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वुशु हो जाएगा, राइट, और ये मणिपुर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका who was honored with the prestigious Lifetime Achievement Award by the Sports Journalists Federation of India SJFI and Delhi Sports Journalists Association। So DSJA and SJFI ने मिलकर Lifetime Achievement Award दिया गया है related to sports, किसको दिया है, ये क्वेश्चन हमने अवार्ड वाले वीडियो में भी पढ़ा था, मैंने आपको क्विज में भी दिया था, ठीक है, तो अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया होगा तो आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे, किसको मिला है, सो पीटी उषा को मिला है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीटी उषा हो जाएंगी। ओके, तो आप देखो पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है, और इन्हें ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच शूटिंग इवेंट डिड दिव्यांश सिंह पनवर सिक्योर हिज 4th ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड, ठीक है, दिव्यांश सिंह पनवर जिसकी दिव्य आंखें हैं, 10 मीटर एयर राइफल कहाँ पे हुआ, इजिप्ट के कायरो में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल, सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट वॉन द नागेश ट्रॉफी इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2023-24। रिसेंटली अभी एक नागेश ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किसके लिए था, ब्लाइंड पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसका विनर कौन बना, तो इसका विनर आपका बना कर्नाटका, ठीक है, कौन विनर बना, कर्नाटका बना, तो करेक्ट आंसर आपका कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। सो आप देखो ब्लाइंड जो होते हैं ना उनका फोकस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि उनको एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, तो फोकस एरिया ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा नाटक नहीं कर पाते हैं ना, जैसे आपने अदर थोड़ा देखा होगा तो जो प्लेयर्स वगैरह थोड़ा सा नाटक, ठीक है, याद करने के लिए, प्लस जो ब्लाइंड होगा, ठीक है, वो ज़्यादा नाटक नहीं करेगा, उसका फोकस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोकस करेगा अपने एम की तरफ, सो कोई नाटक नहीं, तो कर्नाटका हो जाएगा। तो विनर कौन बना आपका, कर्नाटका, किसको डिफीट किया, आंध्र प्रदेश को इन द मेंस नेशनल T20 टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड 2024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। अभी हमने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी पढ़ा, ठीक है, अभी हमने एक कीर्ति प्रोग्राम भी देखा था, बट यहाँ पर आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। सो आप देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं, महाराष्ट्र ने जीते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके एग्जाम में पूछ लेता है, सो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। अगर हम पूरे इसके ओवरऑल बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 हो चुका, कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में, किसने कराया, तमिलनाडु में, राइट, और तमिलनाडु ने इसमें 4 सिटीज में इसको ऑर्गेनाइज किया था, तो बस आपको इसमें तमिलनाडु मेनली याद रखना है। महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे रहा जिसने 57 गोल्ड मेडल जीते, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल। तमिलनाडु सेकंड पे रहा। मेनली आप देखो ऐसा होता है ना कि जो स्टेट कराती है या जो भी कंट्री कराती है मेनली वही विनर होता है। जैसे एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, चाइना ने ऑर्गेनाइज कराया था, हांगझो चाइना में हुआ था, सो चाइना ही विनर था, ठीक है, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा आइडिया रख लो। महाराष्ट्र तो आप याद ही रखो कि यूथ गेम्स
खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र में हुए। बट अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड देखो आप तमिलनाडु ही रहा, ठीक है, जिसने होस्ट कराया वही रहा, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सेकंड पूछेगा तो तमिलनाडु, फर्स्ट पूछेगा तो टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया, ठीक है। कितने गोल जीते, 57 गोल, तमिलनाडु ने 38 गोल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच टीम क्लेम्ड विक्ट्री इन द इनॉग्रल FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, जिसने टाइटल जीता है 7-2 से अगेंस्ट इंडिया इन द फाइनल। तो आप देखो इंडिया को हरा दिया, हॉकी का टूर्नामेंट है 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप। अब मैंने ये भी आपको वर्ड वर्ल्ड में बताया था, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। ओके, नीदरलैंड याद रखना है आपको। 5S जहां भी आप देखो 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप किसने जीता, नीदरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू क्लेम द नंबर 1 स्पॉट इन द मेंस डबल रैंकिंग एट द एज ऑफ 43, ठीक है। अभी हमने देखा ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बन चुके हैं, टेनिस से रिलेटेड, सो रोहन बोपन्ना जो एक इंडियन प्लेयर है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ओके, अगर हम इनकी बात करें तो कितने साल के हो चुके हैं ये, 43 की एज में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया अपने नेम का, और रिसेंटली इन्हें ये रैंकिंग दी गई जब इन्होंने डबल जो टाइटल था उसको जीता, किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था, याद रखने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर इन ICC अवार्ड 2023। सो ये भी हमने देखा, ICC मैन ODI टीम ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला, सो रोहित शर्मा को मिला, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकांग, मार्किंग अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन एथलीट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने गोल्ड मेडल जीता है एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो एशिया में हुई है, जो एशिया में हुई, ठीक है, वही जीत पाएगा जो मन से खेलेगा। मन से आपका मानसिंह हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका मानसिंह हो जाएंगे। ओके, हमने फ्रोजन मैराथन पढ़ा था, तो भोपाल के 2 लोग थे जिनका नेम था, ओके, सो भोपाल के लोग थे जिनका नेम था भगवंत एंड महेश, तो उन्होंने जीता था। अगर हम एशियन की बात करें, एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है, सो मानसिंह हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो मानसिंह कितने ईयर के, 34 ईयर ओल्ड मैराथन रनर है फ्रॉम इंडिया से, राइट। कहाँ पे हुआ था ये, हांगकांग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो कौन होस्ट करने वाला है, तो कौन होस्ट करने वाला है 2026 से, मैड्रिड, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका मैड्रिड हो जाएगा। 2026 से 2035 तक ये अब होस्ट करने वाले हैं 10 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज सेट टू रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BCCI अवार्ड। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। BCCI अवार्ड्स ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो किसको दिया है भाई, BCCI ने, जो क्रिकेट में हर शस्त्र को जानता हो, हर शस्त्र, रवि शास्त्री। और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अवार्ड वाले में बताया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करते हैं तो कम टाइम लगता है, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ इसका ये आंसर है, तो रवि शास्त्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम देखें, विच कंपनी हैज सिक्योर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। किसने टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली इंडियन प्रीमियर लीग की अगले 5 सालों के लिए। सो आप देखिए अभी वाला ना स्टार्ट नहीं हुआ है, होने वाला है मई या जून से, ठीक है। तो किसने ले ली, टाटा ने ले ली, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टाटा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, हु अचीव्ड द हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन Dean Liren and surpassing विश्वनाथन आनंद to become India's number 1 chess player। ओके, तो कौन बन गए हैं जिन्होंने दोनों को ही पीछे कर दिया, डीन लीरेन जो वर्ल्ड चैंपियन है और विश्वनाथन आनंद जो है जो टू बिकम इंडिया नंबर 1 चेस प्लेयर, जो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बने। तो आप देखिए वन एंड ओनली जो बहुत ही फेमस है इस टाइम, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ओके, और इनकी सिस्टर है वैशाली, जिनको कौन सा अवार्ड मिला, अर्जुना अवार्ड मिला है, राइट। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें, ओके, तो प्रज्ञानंदा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में कि ये 18 साल के हैं, हो चुके 18 साल के, राइट। और इन्होंने हराया था अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन जो है डीन लिरेन इन विजिक एनजी ड्यूरिंग द 2024 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट में। और इसकी वजह से जो प्रज्ञानंदा है इनको पोजीशन मिल गई इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर की, सरपासिंग द लेजेंडरी विश्वनाथ आनंद। ओके, प्रज्ञानंदा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्पोर्ट्स कैटेगरी डिड दिव्य कीर्ति सिंह रिसीव द अर्जुना अवार्ड फॉर मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम राजस्थान टू अचीव दिस ऑनर। क्या पता लगा एक चीज हमें और इनके बारे में कि ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और दिव्य कीर्ति नाम है इनका, ये तो हमें पता ही है, अभी हमने देख भी लिया कौन से स्पोर्ट्स में इनको मिला अर्जुना अवार्ड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट, जो रिलेटेड है हॉर्स राइडिंग से। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन विच यूनियन टेरिटरी डिड द इनॉग्रल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स फीचरिंग ओवर 1200 players from 20 Indian states and union territories take place starting January 4। ठीक है, जनवरी 4 से ये स्टार्ट हुआ। कौन सी यूनियन टेरिटरी में इनॉग्रेट किया गया था, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स। तो आप देखो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ था दीयू में, ठीक है, दीयू में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीयू, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दीयू। याद रखना है आपको, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हुआ कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, दीयू में। तो करेक्ट आंसर इज दीयू। ओके,
सो ये एक इनॉग्रल मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ? डीयू में, जो एक यूनियन टेरिटरी आप जानते हैं, और 1200 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, राइट। वेरियस गेम्स हुए इसमें, जैसे कि वॉलीबॉल, बीच सॉकर, कबड्डी। तो आप देखो बीच पे आपने वॉलीबॉल वगैरह देखा है, ठीक है, तो ये सारे गेम्स बहुत होते हैं। सो याद रखना है आपको कहाँ पे हुआ ये? डीयू में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर इज सेट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड 2023? आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है किसको मिला कौन सा अवार्ड? अर्जुना अवार्ड। विराट कोहली को, मोहम्मद शमी को, रोहित शर्मा को, कि शिखर धवन को? तो आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपके, रिसेंटली एग्जाम हुए थे उसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद शमी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज मोहम्मद शमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट डिड शीतल देवी एक्सेल इन टू रिसीव्ड अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन 2023? सो आप देखो पैरा एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, ठीक है। इन्होंने पैर से आर्चरी किया था, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पैरा आर्चरी की ये प्लेयर है शीतल देवी, राइट। आपको याद आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैरा आर्चरी हो जाएगा। ओके, सो तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और आप देखो जिसकी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी लाने की। बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड चल रहा है इस टाइम मेरे स्कूल में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर देना, राइट। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, टाटा बाय बाय, टेक केयर।